बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर थ्योरी का टॉपिक है। बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए होता है ये। मैथ्स बी जो रखते हैं उनके लिए एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ नंबर्स, ये इसका सही जो नाम है टॉपिक का वो ये है। इसका जो स्टार्ट है, वैसे तो आप हर टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर थ्योरी का स्टार्ट है एक्चुअली वो यहाँ से होता है, डिविजिबिलिटी से। तो जो हमने टॉपिक शुरू किया है, आज जो लेक्चर है वो असल में इसी टॉपिक से शुरू किया है। ये देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी यानी कि डिवाइड से रिलेटेड कुछ बात है। तो कुछ पॉइंट्स पहले उन्हें अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हर टॉपिक की अपनी एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है। अगर उसे लिखना रीड करना आपको आएगा तो तभी आप अपनी बात को किसी को समझा सकेंगे या आपको बात की समझ आएगी। सबसे पहले देखिए ए और बी के दरमियान ये जो लाइन है, ये लाइन पे ज़रा गौर कीजिएगा। बिल्कुल सीधी लाइन डाल दें या थोड़ी सी टिल्ट कर दें लेफ़्ट साइड पर, राइट पे नहीं करनी। पहली बात तो ये है। अब इसे पढ़ना कैसे है? ए डिवाइड्स बी। पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ़ अंदाज से यहाँ पे लिखा गया कि इसके मीनिंग क्या हैं, इसका मतलब क्या है जनाब। नंबर 1 तो जो मैंने पढ़ा अभी, ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या है? वैसे तो साफ लफ्ज़ों में पता चल रहा है कि ए डिवाइड करता है जी बी को, लेकिन इसका मतलब ये है कि ए कम्प्लीटली डिवाइड करता है बी को। ये जहन में रखिएगा, कहीं पर लिखा नहीं जाता ये। इस लाइन के मीनिंग ये होते हैं कि ए डिवाइड्स बी, यानी कि अगर बी को अंदर रख के इसे आप डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो होगा। तो इसको हम कहते हैं कम्प्लीटली डिवाइड। लिखा नहीं जाता, ना ही पढ़ा जाता है। देखिए ए डिवाइड्स बी, लिखते भी ऐसे हैं, पढ़ते भी ऐसे ही हैं। बहुत ज़रूरी है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं छोटी छोटी। फिर आगे जितने भी इसके क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस टॉपिक पे और पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चन जो भी आपको मैं सेंड करूँगा अगली वीडियोज़ में। ए डिवाइड्स बी, चलें जी, ये तो ठीक हो गया। अब ए और बी का आपस में रिलेशन मुख्तलिफ अंदाज से। बी इज़ कॉल्ड मल्टीपल ऑफ ए, यानी कि बी को हम ए का मल्टीपल भी कहते हैं। बी इज़ डिविजिबल बाई ए, बी जो है वो ए से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ये मतलब है इसका। बी इज़ डिविजिबल बाई ए। ए इज़ कॉल्ड डिवाइज़र ऑफ बी, ए को हम कहते हैं ये बी का डिवाइज़र है, डिवाइड करने वाला। ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी का फैक्टर है। यानी कि अगर बी को इस तरह लिखें कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनमें एक जो है वो ए होगा। इस छोटी सी चीज़ के इतने मीनिंग्स हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने काम के दौरान। तो जब हम यूज़ करेंगे तो उस वक्त आपको समझ आएगी कि हाँ जी क्या बात हो रही है। अच्छा, अब चलते चलते कई दफ़ा तो नहीं, मतलब हो भी सकता है इस तरह, कुछ दफ़ा इस तरह हो जाए कि ए डिवाइड्स नॉट, कट का निशान है ये, बी, ए डिवाइड नहीं करता बी को। कैसे पढ़ेंगे? ए, इस निशान का क्या मतलब है? मीन्स ए डज़ नॉट डिवाइड्स बी, ए जो है वो बी को डिवाइड नहीं करता। ये मैंने चीज़ें इसलिए आपको बताई ताकि जब मैं इसको पढ़ूँ तो आपको समझ आ जाए कि इसको कैसे रीड किया जाता है और इसके क्या मीनिंग है। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है डिविजिबिलिटी का। इसमें कुछ रिज़ल्ट्स हैं ऐसे जो कि हैं तो वो छोटी क्लासेस के, लेकिन कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे भी हैं जिनको हमने आगे बहुत दफ़ा यूज़ करना है और पेपर में उनके प्रूफ भी हैं। एक या दो होंगे, ये जितने भी पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे उनमें आखिर वाले एक दो जो हैं उनके प्रूफ भी करेंगे। लेट रास्ते में यूज़ होने वाले ए बी सी मैंने लिखे हैं। बहरहाल अगर A1 B1 C1 D1 वगैरह भी होगा तो वो इंटीजर्स हैं। ये गेम जो है नंबर थ्योरी वो इंटीजर्स के लिए है। इंटीजर्स आप समझते हैं, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये इन सारों को हम कहते हैं ये इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे यूज़ किए गए जो नंबर्स, मतलब जो साइंस होंगे A B C वगैरह, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? इंटीजर्स को। ए डिवाइड्स ज़ीरो, अब देखिए अगर वो चीज़ जो पीछे पड़ी है वो समझ है तो आपको इसकी बात की समझ आएगी। ए डिवाइड ज़ीरो यानी कि हर इंटीजर ज़ीरो को पूरा पूरा डिवाइड करता है। 1 डिवाइड्स ए, 1 जो है वो ए को, यानी कि 1 जो है वो किसी भी इंटीजर को पूरा पूरा डिवाइड करता है। -1 डिवाइड्स ए, -1 भी हर इंटीजर को पूरा पूरा डिवाइड करता है।
नंबर 3 ए डिवाइड्स ए, इसका मतलब क्या है, हर इंटीजर अपने आप को पूरा पूरा डिवाइड करता है। अब देखिए पूरा पूरा डिवाइड करता है, कम्प्लीटली डिवाइड करता है को नहीं इस तरह बोलूँगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि इसको डिवाइड्स जब कहा जाता है ए डिवाइड्स ए, तो इसका मीन यही है कि ए को पूरा पूरा डिवाइड करता है। नंबर 4 पे एक रिज़ल्ट है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, तो फिर मस्ट है कि वो दोनों ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाँ प्लस हो सकता है, उनके साथ माइनस आ सकता है, लेकिन वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर मैं ये कहूँ कि 2 डिवाइड्स समथिंग और वो जो समथिंग है वो इसको डिवाइड करता है, तो लाजमी तो वो दोनों इक्वल होंगे, तो तभी ये सिचुएशन पैदा होगी। तो ये एक रिज़ल्ट है जो कि आगे हम यूज़ करेंगे। नंबर 5 पर है कि अगर ए डिवाइड करे बी को और बी डिवाइड करे सी को, तो फिर मस्ट है कि ए डिवाइड करेगा सी को। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 2 डिवाइड करता है सी 6 को, सोचिए क्या 2 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है? कम्प्लीटली का लफ्ज़ बोला नहीं जाता। और फिर सोचिए कि क्या 6 डिवाइड करता है 12 को? दोनों में जवाब जो है वो यकीनन आपने यस कहा होगा। अब देखिए कि ये जो 2 है ये मस्ट है कि इसको डिवाइड करेगा, यही यहाँ पे रिजल्ट है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? ए डिवाइड सी। तो देखिए इन दोनों रिजल्ट के बाद हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो डिवाइड करेगा 12 को। इस तरह जनाब ये जो डिविजिबिलिटी जो टॉपिक शुरू करने लगे हैं उसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उनको याद करेंगे और फिर उन्हें यूज़ करेंगे। नंबर 6 पॉइंट है जी, इफ़ ए डिवाइड्स बी देन ए डिवाइड्स बी इंटू सी। यानी कि अगर कोई ये कह दे कि ए बी को डिवाइड करता है कन्फर्म, तो फिर ए मस्ट है कि डिवाइड करेगा बी इंटू सी के। अब किसी ने कहा जी सी क्या है, कोई भी इंटीजर लिख लें, कोई भी इंटीजर लिख के उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, वो जो आंसर आएगा ए मस्ट उसको भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। अभी सी इज़ एनी इंटीजर लिख दिया उसने कि जनाब अगर परेशान हो रहे हैं कि सी क्या चीज़ है, तो सी कोई भी इंटीजर है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड 6, यकीनन आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है आपने कहा। अब इस 6 को आप मल्टीप्लाई कर लें अपनी मर्ज़ी से किसी भी नंबर से। अब एग्जाम्पल क्योंकि मैंने बनाई है तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ज़रा सोचिए क्या 2 डिवाइड करेगा 6 इंटू 3 को? चेक करते हैं। 6 इंटू 3 क्या होता है? 18। तो 2 जो है वो मस्ट आपको पता है कि डिवाइड करेगा 18 को। एक और एग्जाम्पल, यानी कि ये ना लगे किसी को कि जनाब यहाँ पे ऑड नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा, इसलिए एक और एग्जाम्पल बनाई। 2 डिवाइड 6 बिल्कुल ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसके मुताबिक 2 मस्ट डिवाइड करेगा 6 इंटू 4। अब 4 जो है वो इवन नंबर है, 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, 3 जो है वो ऑड नंबर है, 3 जो है वो प्राइम नंबर है। इसलिए 2 एग्जाम्पल ऐसी बनाई ताकि आपके जहन में कहीं ये ना आ जाए कि जनाब हमेशा यहाँ पे ऑड नंबर आएगा या प्राइम नंबर आएगा, ऐसा नहीं। तो 2 डिवाइड 6, तो 2 मस्ट डिवाइड करेगा 6 इंटू जो मर्ज़ी इंटीजर जहाँ लिख लें आप, जो मर्ज़ी एग्जाम्पल्स बना लीजिएगा, आपको ये बात जो है वो कन्फर्म इस पर पूरी होती नज़र आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी 7 पे। वेरी इंपॉर्टेंट, अगले जो क्वेश्चंस हमने करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, जो पेपर्स में भी आए हुए हैं और पेपर में आने के उनके चांसेस भी हैं, उन सब में बहुत दफ़ा ये यूज़ करेंगे हम। अब देखते हैं कि ये है क्या, कैसे याद करना है इसे। अभी फ़िलहाल याद करते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर प्रूव भी कर लेंगे। ए डिवाइड्स बी, यानी कि ए डिवाइड करता है बी को, एंड ए आल्सो डिवाइड सी। बी और सी 2 डिफरेंट इंटीजर्स हैं, ए बी को भी डिवाइड करता है, ए सी को भी डिवाइड करता है। देन ये मस्ट है कि फिर ए डिवाइड करेगा बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू वाई। अब किसी ने कहा जनाब ये एक्स और वाई के हैं, तो सामने लिख दिया कि एक्स वाई जो है वो कोई भी 2 इंटीजर्स हैं। याद किस तरह करना है? ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड सी। बी को अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लें, सी को अपनी मर्ज़ी से किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लें, फिर उन दोनों को प्लस कर लें। वो जो नया नंबर बनेगा ए मस्ट उसको भी डिवाइड करेगा। वैसे तो मेरा ख्याल है कि समझ आ जानी चाहिए, लेकिन फ़र्ज़ करें कि नहीं समझ आई तो एग्जाम्पल से सीखते हैं। इफ़ 3 डिवाइड 6 एंड 3 डिवाइड्स 18, कहता है मान लें कि 3 6 को डिवाइड करता है और 3 18 को डिवाइड करता है। पहले कंफर्म कर लें कि वाकई डिवाइड करता भी है कि नहीं। 3 6 को डिवाइड करता है, यस 3 2 6 होता है। 3 18 को डिवाइड करता है, यस 3 6 18 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 चीज़ें जो हैं ये तो यहाँ वाली हमने ले ली। अब अपनी मर्ज़ी से कोई से 2 इंटीजर सोच लीजिए, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने सोचे हैं वही। यहाँ इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, एक इंटीजर 2 है, एक इंटीजर मैंने 3 सोचा, इसको 3 से मल्टीप्लाई। आप यहाँ पे ये चेंज कर लीजिएगा, बाद में कोई और एग्जांपल बना लीजिएगा। अब जो हमने प्रूव करना है वो ये है कि इस नए नंबर को और इस नए नंबर को अगर ऐड कर दें तो ये 3 इस पूरे नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब चेक करते हैं कि क्या वाकई ये थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई होता है कि नहीं। 6 2 12,
18 थ्री ज़ा 54, 54 प्लस 12 66, 3 डिवाइड 66, 66 को अंदर रख के 3 से डिवाइड करेंगे तो 66 को 3 कम्प्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड करता है 66 को, यानी कि 3 जो है 66 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, ये मीनिंग है। अब जनाब एक और छोटी सी बात, और इसको भी बड़ी इम्पोर्टेंस हासिल है अगले क्वेश्चंस में, तो पहले उसे पढ़ते हैं फिर याद करते हैं। इफ़ ए डिवाइड्स B1 प्लस B2 एंड ए डिवाइड्स B1, ये दो बातें हैं, दो कंडीशन इकट्ठी हैं। ए डिवाइड करता है B1 प्लस B2 को और आल्सो ए डिवाइड B1, तो फिर मस्ट है कि ए डिवाइड करेगा इस दूसरे नंबर B2 को भी। अब इनमें से कुछ प्रूव्स हैं जिनको हम एज ए क्वेश्चन जो है वो प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब इस लेक्चर में यहाँ पे बात को मैं ख़त्म करने लगा हूँ, तो दो जो प्रूव हैं 7 एंड 8 वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रूव करेंगे। अभी आपने इस लेक्चर को याद कर लेना अच्छी तरह, अगले लेक्चर से जो काम शुरू होगा वो पेपर के लिए जो है वो क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में उसे देखेंगे।